भैंसदेही ग्रामीणों ने बेलढाना ग्राम में कोटवार की नियुक्ति को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री एवं बैतूल सांसद डीडी उइके के नाम भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह, किलेदार नगर पालिका अध्यक्ष मनीष सोलंकी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि ग्राम पंचायत चौपनी के ग्राम बेलढाना में तहसीलदार झलार द्वारा कोटवार की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। ग्राम बेलढाना से कुल 12 फार्म जमा हुए थे, जिनमें से बेलढाना ग्राम के कुल 11 लोग थे। इनमें से प्रताप नामक के व्यक्ति की नियुक्ति की गई, जिसमें किसी भी प्रकार की आम सभा नहीं बुलाई गई और न ही गांव के किसी भी व्यक्ति द्वारा सहमति दी गई। प्रताप को जो नियुक्ति आदेश दिया गया है उसमें गाँव के लोगों की सहमति बताई गई, जबकि प्रताप के पास वर्तमान में चांदू गांव में खेत है। हमारे गाँव बेलढाना में पढ़े लिखे व्यक्ति है, तब भी इन लोगों की नियुक्ति नहीं की गई। ग्रामीणों की मांग है कि प्रताप की नियुक्ति आदेश की जांच करवाकर ग्रामवासियों की बैठक बुलाकर 12 आवेदकों में चुनाव कर जो निर्णय होगा उसे नियुक्ति दी जाए, ताकि गांव में किसी प्रकार के तनाव का माहौल उत्पन्न न हो। इस अवसर पर गोमा कालिया, हीरालाल, सुरेश मानिकराम सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। भैंसदेही से मनीष राठौर की रिपोर्ट। ये बताइए क्या हुआ था, क्या कोटवार की नियुक्ति में क्या घटना? ग्राम पंचायत चोपनी खुर्द के अंतर्गत ग्राम बेलठाना में कोटवार की भर्ती के संबंध में विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसमें से ग्राम पंचायत में 11 फार्म जमा हुए थे और जो एक कैंडिडेट था उनने स्वयं झल्लार जाके जमा किया था। बाद में हमको पता चला कि तहसीलदार के द्वारा बहुत ही गलत तरीके से नियुक्ति की गई, पैसों का लेन देन हेराफेरी हुई और जिसमें ग्राम बेलठाना का ग्राम बेलठाना का कोटवार की नियुक्ति होना चाहिए था, जिसमें उन्होंने ग्राम पंचायत चांदू के निवासी का प्रताप नाम का व्यक्ति का वो निकाला उनने आदेश। तो ये गलत तरीके से नियुक्ति हुई, जो कि गलत है। आपको लगता है कि जो प्रताप है वो रहने वाला बेलढाना का नाम और नहीं? वो उनका पारिवारिक जो है ना, वो परिवार सहित वो लोग चांदू में रहते हैं। उनका खेत के अंदर उनका मकान बना हुआ है, लेकिन वो चांदू हल्के में आता है, इधर बेलठाना में नहीं आता। तो नियुक्ति आपको लग रहा है गलत नियुक्ति की है? नियुक्ति तो तहसीलदार ने बहुत गलत तरीके से किया गया है यदि, और कुल मिला के उसमें गाँव वालों की भी सहमति नहीं, उनने फर्जी तरीके से गाँव वालों का साइन करवाया है, या तो उनने खुद ही ने किया भी होगा, ऐसा भी हमको शक है। अब क्या चाहते हैं इस मामले में? इस मामले में मैं चाहता हूं कि पैनल जो लिस्ट है उसमें परसेंटेज के आधार पर गांव का किसी व्यक्ति का भी हो जाए तो हमें संतुष्टि होगी। ग्राम बेलठाना के ग्रामीण द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें नगर पालिका अध्यक्ष भैंसदेही को सांसद महोदय और कलेक्टर महोदय द्वारा जारी किया है, उनके नाम पर लिखा गया है। जो ग्रामीण लोग हैं इनके मुताबिक जो है कि इसमें जो नियुक्ति हुई है वो जो व्यक्ति प्रताप लक्ष्मण जो है वो रहता है चांदू में, और चांदू का रहने वाला व्यक्ति कहते हैं यहाँ पे आकर बेलठाने में करे तो ये उचित नहीं है, क्योंकि उसमें जो इनके जो न्यायालय द्वारा आदेश दिए गए उसमें ये लिखा गया है इसमें कि गांव की सहमति द्वारा इन्हें कहते हैं गांव की सहमति द्वारा इन पर नियुक्ति की गई है। परंतु पूरे ग्रामीण लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए, के द्वारा बताया गया कि हमने किसी भी प्रकार का कोई आवेदन में दस्तखत किया और न किसी प्रकार के किया गया हमने, परंतु हम जब वहां पर गए थे तो हमसे पैसे की मांग रखी गई थी। जो इतना पैसा 50,000 की जो मांग रखी गई थी हम नहीं दे पा रहे थे, और जिसके कारण हम लोगों की जो 11 गाँव के लोग थे इनकी नियुक्ति नहीं हुई, और गाँव के बाहर का व्यक्ति जो चांदू में रहता है और यहाँ पे अपने वोटर लिस्ट में नाम लिखा लिया है उसने यहाँ पे बेलठाना में, आज भी उसका मकान जो है चांदू हल्के में आता है, और ये इसका क्या कहते हैं भैंसदेही हल्के में जो झल्लार आता है उसमें नहीं है, और इसकी नियुक्ति जो की है गलत तरीके से ये गांव कोटवार गांव का चौकीदार होता है, जिसको गांव का ही व्यक्ति इसको कहते हैं रहना चाहिए, और इसमें परसेंटेज चुनाव कराकर उच्च अधिकारी से इसकी जांच कर वहां चुनाव कराया जाए और फिर नियुक्ति की जाए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।